नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द कोलकाता न्यूज़। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से महानगर कोलकाता के शेक्सपियर सरानी इलाके में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया, जिनमें इमरान सोलंकी, मोहम्मद गफ्फार और इमरान खान भी मौजूद थे। खासकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुद्दे को उठाकर कहा गया कि जिस तरीके से टीएमसी काफ़ी सारे मुद्दों में नाकाम रही है, वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से कुल 50 कैंडिडेट को केएमसी और एचएमसी के कॉरपोरेशन इलेक्शन में उतारा जाएगा। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। हम लोग बोले कि हमारा वो फोकस एरिया जहाँ हमारा पॉलिटिकल एक्टिविटी मजबूती के साथ चल रहा है, कितना सीट्स में हम लोग लड़ेंगे, उससे ज़्यादा या उससे कम, वो तो हम लोग इलेक्शन से पहले जब हमारा कैंडिडेट लिस्ट डिक्लेयर होगा तब हम लोग डिक्लेयर करेंगे। अभी हम लोग लड़ रहे। आप लोग ने पूछा कि कौन एरियाज़ में हम लोग बोला कि ये एरियाज़ में हम लोगों का फोकस है, जहाँ हम लोग बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आप आगे आए थे, फ्रंट आए थे, फिर उसके बाद बैक हो गए, क्या ममता बनर्जी से एक समझौता हो गया था? देखिए, हम लोग समझौता का सियासत AIMIM नहीं करता। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे पार्टी सुप्रीमो है, वो हमेशा हक के आवाज़ उठाते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के फॉर में आवाज़ उठाते हैं। और विधानसभा में आप खुद तशरीफ़ लाए थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका एक जहन था कि एक बैकवर्ड कम्युनिटीज़ का एक पॉलिटिकल फ्रंट बने। कोई वजह से वो फ्रंट नहीं बना, और आप लोग जानते हैं किस वजह से नहीं बना। तो क्योंकि हमारा एज पर स्ट्रेटेजी नहीं गया, जिस वजह से हम लोग ने बहुत मिनिमम सीट्स लड़े, और कम्युनल फोर्सेस को भी एक शिकस्त देने के बाद था। समझौता कुछ नहीं था। और हम लोग अभी भी सियासत में हैं, और हर इलेक्शन में हम लोग ताकत और मजबूती के साथ कंटेस्ट करेंगे। क्या लगता है कि ये कॉर्पोरेशन जो है, अभी जिसकी सत्ता है, जिनकी जो सत्ता है, क्या लगता है कि काम अच्छा नहीं कर रही है? देखिए, काम क्या बताएं आप? जिस तरह से अभी जो सत्ता में है कॉर्पोरेशन का, टीएमसी का, क्या लगता है आपको कि काम उनका सही नहीं हो पाया? फेलियर है, एकदम फेलियर है, टोटल फेलियर है। वाटर लॉगिंग का समस्या देखिए, रोजगार का समस्या देखिए, उर्दू जबान का समस्या देखिए। जो समस्या है वो समस्या बढ़ रहा है। इट्स अ टोटल फेलियर। इलीगल कंस्ट्रक्शन का ये चल रहा है, लुटेरों को लेके चल रहा है, ये गुंडों को लेके चल रहा है, ये इनका बोर्ड है, यही आपका वार्ड एरियाज है। यहाँ प्रोमोटिंग के अलावा और क्या इनका काउंसलर्स सोचते हैं? तो पानी लगता है, इतना काम होता तो पानी लगता है। गरीब आदमी का काम नहीं होता, गरीब आदमी का आवाज नहीं लगता है। तो आप बताइए, ये सक्सेस का पैरामीटर्स है? अक्सर देखा जाता है कि लोग सियासत में आने से पहले वादा तो बहुत करते हैं, मगर सियासत में बैठ जाने के बाद वो वादा भूल जाते हैं। इसमें क्या कहना चाहिए? इसका सबसे बेहतरीन मिसाल जो आज हमारे रूलिंग पार्टी है मगरबी बंगाल में, वो है। और AIMIM इसी सियासत के खिलाफ एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का आवाज दे रहा है। अच्छा, 25 सीट ISF इंडियन सेकुलर फ्रंट ने घोषणा किया, 35 सीट आप बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझौता अलायंस का तो कहीं सुबुगाट तो नहीं है कि आप लोग कहीं अलायंस करके चल रहे हैं इस तरह? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी वो 25 सीट वो बोले हैं, तो वो अपना एक वो स्ट्रेंथ देखकर बोले हैं। हम 35 सीट बोल रहे हैं, तो हमारा भी एक स्ट्रेंथ है। तो ऐसा कुछ भी अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, आगे कुछ होगा देखा जाएगा। स्ट्रेंथ का पैरामीटर क्या है सर? स्ट्रेंथ का पैरामीटर ये है सर कि हमारे वर्कर्स कहाँ पे ज़्यादा है, हमारा सपोर्ट्स कहाँ पे ज़्यादा है, ये पैरामीटर है सर। मजबूत हम कहाँ पे? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, हम मजबूती वही लड़ेंगे। देखिए, हम मजबूत जहाँ वही लड़ेंगे जहाँ हमारे वर्कर्स हैं, जहाँ लड़ सके वर्कर्स हमारे, वहाँ पे खड़े हो सके। क्योंकि आपको पता, बंगाल में जो अभी हुकूमत, आपने विधानसभा चुनाव के पहले पंचायत इलेक्शन में देख लिया कितना कुछ हुआ। अभी परमिशन सिर्फ TMC को मिलता है, हमें नहीं मिलता है। तो आपको पता है किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। बिहार में किस तरीके से आप लोगों को बोला गया? उनको करने दो। बात यह है कि जब इलेक्शन आता है, हम ये देखते हैं, मैं भी क्लियर हो गया, जी, हम ये देखते हैं कि जब बरसाती मेंढक की तरह आप लोग बाहर आते हैं, इलेक्शन के बाद आप कहीं नजर नहीं आते। कोरोना हुआ, लोगों ने बड़े दान वान मुख्तलिफ कमेटियों ने किया, तूफान आया, जड़ आया, वहाँ कहीं आप फील्ड में नहीं नजर आए कि आपने अवाम की खिदमत की है, जिसके बिना पर अवाम आपको वोट कर। देखिए, ये जो आपका कहना है, ये रूलिंग पार्टी जो आज है बंगाल में, उसके लिए एकदम सही है कि जब भी वो इलेक्शन आता है वो गरीब का बात बोलता है, जब वो जीत जाता है वो सिर्फ पैसे वालों का काम करता है। जहाँ तक AIMIM का सवाल है, हमारे पास 10 लेटर्स है जो हमने पुलिसों को दिया है पब्लिक परमिशन ऑफ मीटिंग्स के लिए, लेकिन हमको कोई परमिशन नहीं दिया जाता। कोविड मीटिंग की नहीं कर रहा हूँ मैं, लोगों की मदद बता रहा हूँ मैं, कोविड गाइडलाइंस के बहाना से जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। जहाँ तक कोविड का सिस्टम, जब ये कोविड सिचुएशन आया, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट लेबर्स है बंगाल से, वो हैदराबाद में है।
उनका देख रेख में एक बहुत बड़ा जो ये हिस्सेदारी था वो दारुसलाम की तरफ से था। मगरबी बंगाल गवर्नमेंट तो कोविड टाइम में माइग्रेंट वर्कर्स को भूल चुका था और उनका ट्रेन तक नहीं घुसने दिया। और जो आप राशन का बात करते हैं, आप जानते हैं जो गवर्नमेंट से जो अलॉटेड राशन था वो चोरी करके उन्हीं का नेता बांट रहा था पब्लिक को। जब गवर्नमेंट का पास करोड़ों रुपया का बजट है, उसमें अलग से एनजीओ जाके क्यों देंगे? जरूरत क्या है? इसका मतलब कहीं गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन में चोरी हुआ है, जिस वजह से प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सामने आके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। और तीसरा बात, हम सामने नहीं आए, हो सकता है कि आपके मीडिया को उस वक्त इन्फॉर्म नहीं किया गया। इमरान सोलंकी साहब यहाँ बैठे हुए, हम बैठे हुए, इमरान खान साहब बैठे हुए, आप हावड़ा टिकियापाड़ा में चले जाइए, कलकत्ता का आप शमसुल-हुदा रोड में चले जाइए, आप खिदीपुर में जाइए, कोलुटला में जाइए। एमआईएम कितना काम किया, जहाँ तक हमारा ताकत है। हम गवर्नमेंट नहीं चलाते, हमारा पास इलीगल रुपया नहीं है, बजट का रुपया नहीं है कि बजट का रुपया का दाना हम चोरी करके फिर अपना नाम देने के लिए हम बांट रहे हैं। आप बताइए, जो काउंसिलर्स लोग बांटा अपना जेब से बांटा है? वो मेरा टैक्स का रुपया में बांटा है। मेरा टैक्स का रुपया कहाँ जा रहा है? मेरा टैक्स का रुपया में कितना बटा है? उसका हिसाब मांगिए आप रूलिंग पार्टी से। हम लोग ऑपोजिशन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कल ममता ने दोबारा राशन का अनाउंस किया, उद्घाटन किया। देखिए, जिस मगरबी बंगाल में सिर्फ अनाउंसमेंट्स ही होता है, ये सिर्फ अनाउंसमेंट का एक तरीका चल